कोई भी राजनीतिक पार्टी है ढोलक बजाएगी तो नहीं, पार्टी चलाने के लिए कोई भी है वो जनता का लूटेगी। जनता का ही लूटती है। आप उसमें समर्थन देंगे? बिल्कुल देता हूँ जी, बोलिए। जो बयान है उसको आपके वो सही है कि गलत है, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। सही है वो। मान बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मुगलों ने लाल किला बनवा दिया, मुगलों ने ताजमहल बनवाया, मुगलों ने चार मीनार बनवाया, मुगलों ने कुतुब मीनार बना दिया। अरे तुम जहाँ से तुम यहाँ आए लूटने के लिए, वहाँ तुम एक खंबा नहीं खड़ा कर सके। बहादुर शाह जफर के वंशज, आखिरी बादशाह था ना मुस्लिम का, आज उसके वंशज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी। आप इतनी जानकारी दे रहे अरे एक मिनट भाई, अरे यार एक मिनट चुप भाई साहब, भाई मैं तुम्हें से झापड़ खा लेगा, पीछे हट जा। विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। क्या उसमें पैसा केवल भाजपा को मिला है? उन्होंने नहीं लिया, जो आरोप लगा रहे हैं तो उनको ज्यादा मिला विपक्ष वालों को। पर देखिए जनता का तो गया ना। हाँ जी, जनता का तो गया महंगाई की वजह। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। कोई भी राजनीतिक पार्टी है ढोलक बजाएगी तो नहीं, पार्टी चलाने के लिए कोई भी है वो जनता का लूटेगी। जनता का ही लूटती है। आप उसमें समर्थन देंगे? बिल्कुल देता हूँ। जनता का पैसा लुटवाने में आप पैसा उसके पास कहाँ से आएगा? जनता से ही आएगा ना। पैसा किस तरीके से आएगा? पैसा आने का, एक सेकंड जी, पैसा आने का सोर्स जो है वो हमेशा जनता ही होती है, चाहे वो टैक्स के थ्रू आए, चाहे दान के थ्रू आए। इससे पहले भी तो पार्टियां चलती थी, आजादी के बाद से चल रही थी। नहीं चल क्या नंबर 2 के पैसा नहीं आता था इस तरीके से? बिजनेस का अब जरा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरा सीधा आ रहा है, पहले गुप्त रूप से आता था। अच्छा, अभी एक बयान है प्रधानमंत्री का जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि मोदी जी पहले चरण से जो है घबरा गए हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। जो उन्होंने कहा कि ये जो देश में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, अगर उसकी माने तो मुसलमानों को जो है तुम्हारे मंगलसूत्र तक बांट दिए जाएंगे। ऐसा है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, यूपी में अखिलेश घूम रहा है, मोदी जी मेरे से डरे हुए हैं। दिल्ली में आप वाले कह रहे हैं मोदी जी हमारे से डरे हुए हैं। तेजस्वी कह रहा है मोदी मेरे से डरा हुआ है। ममता कह रही है मोदी जी बंगाल में नहीं आ सकते, मैं नहीं आने दूंगी। तो मोदी कोई गाजर मूली है क्या जो सबसे डरा हुआ है? मैं बयान की बात कर रहा हूँ, वो सही है कि आपने कहा ना कि डरे हुए हैं, भाई मोदी जी बुखला गए या डर गए, एक ही बात है ना। नहीं, उन्हें क्या जरूरी है कि इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री? एक मिनट यार, कान में मत बोलना, थोड़ा दूर होके। कान में मत बोलो। ठीक है, आप बताइए। हाँ जी, बोलिए। जो बयान है उसको आपके वो सही है कि गलत है, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। सही है वो। ऐसा है, 3 महीने से विपक्ष लगातार मोदी जी पे हमले कर रहा है। अगर मोदी जीत गए संविधान खत्म कर देंगे, अगर मोदी जीत गए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी जीत गए तो ये वोट आखिरी वोट डलेगा, इसके बाद वोट नहीं डलेगा। लगातार ये कह रहे हैं ना विपक्ष वाले। कहाँ से उनको खबर मिली? कौन से मंत्रालय ने उनको लिख के दिया? कौन बीजेपी कौन से मंच से मोदी जी बोला कि मैं आ जाऊंगा तो वोट नहीं होंगे? किस आधार पे वो ये आरोप लगा रहे हैं? उनके नेता कह रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ मोदी का समर्थक कि कांग्रेस गलत कह रही है। नहीं, बीजेपी के नेता जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 400 संविधान बदलना है तो 400 प्लस लाना पड़ेगा। तो अब फिर क्यों ना कहेंगे? एक बार राजीव गांधी ने भी कहा था, कोई सड़क पे पड़ा हुआ आम या खरबूजा है जिसे कोई मर्जी उठा के बदल देगा? यही तो संविधान है। उसमें जो है संशोधन हो सकता है, बदल कोई नहीं सकता। तो कह रहे हैं हम सब देश की संपत्ति सब में बराबर बटेगी। तो सब में का मतलब सिर्फ मुसलमान ही पीएम साहब ने क्यों कहा? ये सवाल। मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश के संस्थानों पे पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने ये कहा था कि देश के संस्थानों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं होती। एक सेकंड जी, अरे एक सेकंड जी, आपने उनका पूरा बयान पढ़ा? अगर आपके फोन में है निकालो। है फोन में और मैं दिखाऊंगा भी साथ। दिखाओ, अभी दिखाओ। है फोन में, आप दिखाओ। अरे आप कितने सारे फैक्ट चेक है अंकल जी, आप देखिए। ललन टॉप से क्या सुना है? 2006 में मैंने खुद टीवी पे सुना। मैं बता रहा हूँ 2006 में जो उनका बयान था वो ये था कि देश की लाइन में जो पिछड़े हैं, SC ST OBC महिलाएं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक, उनका देश की संपत्ति पर पहला हक है। ये बताया। एक्सटेंट जी,
अंग्रेजों के आने से मुसलमान बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मुगलों ने लाल किला बनवा दिया, मुगलों ने ताजमहल बनवाया, मुगलों ने चार मीनार बनवाया, मुगलों ने कुतुब मीनार बना दिया। अरे तुम जहाँ से तुम यहाँ आए लूटने के लिए, वहाँ तुम एक खंबा नहीं खड़ा कर सके, यहाँ आके तुमने बनवा दिया। और अगर इतने ही तुम योग्य थे, बहादुर शाह जफर के वंशज, आखिरी बादशाह था ना मुस्लिम का, आज उसके वंशज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी। आप इतनी जानकारी दे रहे हैं। अरे एक मिनट भाई, अरे यार एक मिनट चुप। भाई साहब, भाई मैं तू मेरे साथ झापड़ खा लेगा, पीछे हट जा। उनके वंशज जो हैं कलकत्ता में पान बेच रहे हैं और लोगों के घरों में बर्तन मांज रहे हैं। बहादुर शाह योगी आदित्यनाथ का बयान देखते ना, लिखित में है, खोज लो। और टीपू सुल्तान के वंशज, टीपू सुल्तान के वंशज मैसूर में रिक्शा चला रहे हैं। अगर ये इतने योग्य हैं तो क्यों? और मैं बता देता हूँ, महाराणा प्रताप के वंशज देश में और विदेशों में 38 5 स्टार होटलों की चैन के मालिक हैं। ये अंतर है।